गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में। आज हम फिर एक बार आप लोगों के पास लेकर आए हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स मैट्रिक्स के वीडियो नंबर 5 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के 5 का पहला तक बना लिए थे। आज हम लोग 5 नंबर के दूसरे सवाल को बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो व्यापक पद जो है, व्यापक अवयव दिया हुआ है aij = 2i - j। 3 गुना 4 कोटि का अवयव क्या होगा उसको हम लोग पहले लिख लें। रो 3 कॉलम 4, क्षैतिज रेखा 3 और ऊर्ध्व रेखा 4। तो क्या क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A14 पहला रो हो गया। दूसरा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हमारा 3 गुना 4 कोटि का अवयव हुआ। तो हम लोगों को 3 चौका 12 अवयव निकालना है इस सूत्र से। पहले हम लोग A11 निकाल लेते हैं। A11 का मतलब हुआ i = 1 j = 1। तो यहाँ i = 1 j = 1, तो इधर भी रखेंगे 2 गुना i के लिए 1 घटा j के लिए 1। तो हो गया 2 एकम 2 घटा 1, तो 2 में 1 गया तो 1। आप लोग ऐसे नीचे लिखेंगे, हम ऐसे लिख रहे हैं चूँकि जगह की कमी है। A12 अब दूसरा अवयव निकाल रहे हैं पहले रो का। तो i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे इसमें। तो 2 गुना i के लिए 1 घटा j के लिए 2। तो हो गया 2 एकम 2 घटा 2 0। अब इस अवयव को निकालेंगे A13। i = 1 j = 3, इसमें रख देना है। तो 2 गुना i के लिए 1 घटा j के लिए 3, तो हो जाएगा 2 एकम 2 घटा 3, 2 में 3 गया तो -1। अब A14 निकालते हैं। i = 1 j = 4, तो इसमें रख देना है 2 गुना i के लिए 1 घटा j के लिए 4, तो हो गया 2 एकम 2 घटा 4, 2 में 4 गया तो -2। पहले रो के चारों अवयव को हम लोग निकाल लिए। अब दूसरे रो के अवयव को निकालेंगे। दूसरा रो का पहला अवयव है A21। A21 बराबर i हो गया 2 j हो गया 1, तो इसमें रख देते हैं 2 गुना i के लिए 2 घटा j के लिए 1, तो हो गया 2 गुना 2 4 घटा 1 बराबर 3। अब A22, तो A22 हो जाएगा i = 2 j = भी 2, तो इसमें रख देते हैं 2 गुना i के लिए 2 घटा j के लिए 2, तो हो गया 2 दूनी 4 घटा 2, तो 4 में 2 गया तो 2। अब इसको निकालते हैं A23। तो i = 2 j = 3, इसमें रख दीजिए मान 2 गुना i के लिए 2 घटा j के लिए 3, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 घटा 3, 4 में से 3 गया तो 1। अब A24 निकाल लेना है। A24 = हो जाएगा i के लिए 2 j के लिए 4, इसमें रख देना है। तो 2 गुना i के लिए 2 घटा j के लिए 4, तो हो गया 2 दूनी
4 घटा 4, 4 में से 4 घट गया तो 0। दूसरे रो के भी सभी अवयव को निकाल लिए। अब हम लोग तीसरे रो के अवयव को निकालते हैं। A31 I का मान हो गया 3, J का मान हो गया 1, तो इसमें रख दीजिए। 2 गुना I के लिए 3 घटा J के लिए 1, तो हो जाएगा 2 तिया 6 घटा 1, 6 में से 1 गया तो 5। अब इसको निकाल लेते हैं। A32 हो गया I बराबर 3, J बराबर 2, इसमें रख देते हैं। तो देखिए 2 गुना I है तो I के लिए 3 घटा J के लिए 2, तो हो जाएगा 2 तिया 6 घटा 2, 6 में 2 घट गया तो 4। अब A33 I भी 3, J भी 3, तो इसमें रख देते हैं। 2I है तो 2 गुना I के लिए 3 घटा J के लिए 3, तो हो गया 2 तिया 6 घटा 3, 6 में से 3 घट गया तो 3। अब लास्ट A34 में I का मान 3 है, J का मान 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 गुना I के लिए 3 घटा J के लिए 4, तो हो गया 2 तिया 6 घटा 4, 6 में से 4 गया तो 2। इस प्रकार हम लोग तीनों रो के चारों अवयव को निकाल लिए। अब हम लोग मैट्रिक्स A लिख लेते हैं। तो लिखते हैं A बराबर A11, तो A11 कितना है 1, A12 का मान कितना है 0, A13 कितना है -1, A14 कितना है -2। पहला रो के लिख लिए। अब दूसरे रो के लिखते हैं। A21 कितना है 3, A22 कितना है 2, A23 कितना है 1, A24 कितना है 0। अब तीसरे रो में आ जाइए। A31 है 5, A32 है 4, A33 है 3 और A34 है 2। इस प्रकार 3 गुना 4 अवयव को हम लोग ज्ञात कर लिए। तो 5 नंबर के दूसरे सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब अगला देखते हैं। अब छठे सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 1 नंबर का, हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि 4x 3 5 इक्वल टू y z 1 5। दो अवयव समान है तो कहता है अज्ञात राशि x, y और z को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं यदि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो उसी बात को हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए मतलब दो अवयव यदि बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो संगत अवयव मतलब ये पहला इस पहला के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए पहले रो का दूसरा पहले रो का दूसरा बराबर हो जाएगा, यानी z बराबर हो जाएगा कितना 3। अब दूसरे रो का पहला और यहाँ दूसरे रो का पहला बराबर हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया सॉल्व। जब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव बराबर। संगत अवयव का मतलब पहला रो पहला कॉलम का जो अवयव है यहाँ इस मैट्रिक्स में पहला रो और पहला कॉलम के अवयव के बराबर होगा, इसी को संगत कहते हैं। पहला रो का दूसरा अवयव जो है इस मैट्रिक्स में पहले रो के दूसरे अवयव के बराबर होगा। इस प्रकार हम लोग x, y और z को ज्ञात कर लिए।
एक नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है कि x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। यहाँ भी दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव बराबर होंगे। इसी लाइन को यहाँ लिखते हैं कि चूंकि समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए संगत अवयव क्या, तो जैसे इस मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम का अवयव है x प्लस वाई, तो वह इसमें पहले अवयव 6 के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 2 बराबर 2 तो है ही, उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे रो का पहला अवयव देखिए क्या, 5 प्लस जेड बराबर दूसरे रो का पहला अवयव क्या है, 5। अब दूसरे रो का दूसरा अवयव क्या है, एक्स वाई, और यहाँ क्या है 8, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 6 है और 2 में है 5 प्लस जेड बराबर 5, तीसरा एक्स वाई बराबर जेड। तो समीकरण 1 से हम लोग x निकाल लेते हैं। देखते हैं समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू 6। x को उधर भेज देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 घटा x। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को लिखिए क्या है, एक्स वाई बराबर 8। x तो लिखेंगे लेकिन y नहीं लिखना है, क्योंकि y का वैल्यू कितना है, 6 माइनस एक्स। तो लिख देते हैं 6 माइनस एक्स बराबर 8। अब गुना कर दीजिए, 6 गुना एक्स 6x माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 8। इस सब को उधर लेकर चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हम लोग को एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। द्विघातीय समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो x का मान पता चल जाएगा। लिखते हैं इधर टोटल LHS को RHS में ले जा रहे हैं, इसलिए LHS को 0 लिख दिए। 8 माइनस एक्स स्क्वायर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 6x गया तो माइनस 6x। अब इसको सजा करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब मध्य पद को 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों का गुना 8 पूरे, लेकिन दोनों को जोड़े हैं घटावें तो 6 रहे। तो 8 का 2 टुकड़ा हम लोग 4 और 2 कर सकते हैं। 4 में 2 को जोड़ देंगे 6 और 4 दूना 8। तो हम लोग लिखते हैं 0 बराबर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस, अब माइनस में 6x पुराना है, 6 का 2 भाग 4 और 2 है, तो लिखते हैं माइनस 4x माइनस 2x। तो दोनों माइनस में है, जुड़ गया तो माइनस 6x हो गया, और गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 भी हो गया।
प्लस 8 या 0 बराबर, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, x से x स्क्वायर में भागा दिए तो x बराबर, जो कॉमन लेते हैं उससे भागा देते हैं, x से इसमें भागा देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा 4। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बाहर में यहाँ माइनस है तो माइनस तो होगा ही, दोनों में 2 कॉमन है तो -2 हो गया कॉमन। अब -2 से भागा दीजिए तो -2 कट गया x, यहाँ प्लस माइनस, -2 चौका 8 या 0 बराबर, अब देखिए x -2 को एक कोष्ठ में लिख देते हैं और यहाँ से क्या बच गया, x -4। अब दो पद का गुना 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 अवश्य होगा, या तो यह 0 होगा या यह 0 या फिर दोनों 0 हो सकता है। तो बारी बारी से दोनों को 0 मानकर हम लोग x के मान को निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, फिर उससे यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 4 जो हम लोग माने हैं इसमें x के मान को रखेंगे तो y भी निकल जाएगा। तो 2 वैल्यू है, 2 और 4, तो बारी बारी से दोनों मान रखते हैं। लिखते हैं यदि x बराबर 2 तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, y बराबर 6 x, 6 x का मान 2 बैठा दीजिए तो 4। फिर लिखते हैं यदि x बराबर कितना 4 तो समीकरण 4 से, यहाँ देखिए y इक्वल टू 6 x, 6 - 4 इक्वल टू 2। तो x और y निकाल लिए, बच गया z। तो समीकरण 2 से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं z के वैल्यू को। अब समीकरण 2 से हम लोग z को निकाल लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 5 + z इक्वल टू 5, इसको हम लोग लिखते हैं 5 + z इक्वल टू 5। अब इस 5 को उधर भेज देते हैं, या z बराबर 5 घटा 5 बराबर 0। इस प्रकार हम लोग का x, y और z पता चल गया। क्या पता चला कि x बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो y बराबर कितना है 4 और z बराबर 0। यदि x बराबर लेते हैं 4 तो y बराबर 2 और z बराबर 0। इस प्रकार दूसरे नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इस तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। क्या है तीसरा, x + y + z, x + z, y + z बराबर 9, 5, 7। फिर वही बात लिखेंगे कि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव के बराबर x + y + z इक्वल टू 9, समीकरण 1। इसका दूसरा के बराबर x + z बराबर 5, तीसरा के बराबर y + z बराबर
7। अब तीनों समीकरण को सॉल्व करके हम लोग x, y और z के मान को निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो y निकल जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 घटा 2 से समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 LHS में LHS को घटाएंगे, RHS में RHS। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस इसका LHS है x प्लस जेड, इसका RHS है 9, इसका है 5। x प्लस वाई प्लस जेड कोष्ठ खोलेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। 9 में से 5 घट गया 4, x z कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू आ गया 4। अब समीकरण y के वैल्यू को यदि हम 3 में रख दें तो z निकल जाएगा। ऐसा ही कर लेते हैं। y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए यहाँ से क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो लिख देते हैं y के बदले में 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। 4 को उधर भेज दीजिए, 7 घटा 4 बराबर 3। z भी निकल गया। y और z के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, या z के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, उससे भी निकल जाएगा। तो वही करते हैं। z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 2 देखिए, x प्लस जेड इक्वल टू 5। x तो पता ही करना है लेकिन z पता है 3 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए, माइनस हो गया तो x बराबर हो गया 2। इस प्रकार x, y और z हम लोग ज्ञात कर लिए। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। इस तरह से छठे नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। कहता है समीकरण इतना बराबर इतना से ए, बी, सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह समीकरण है और दो आव्यूह यदि समान है तो उसके संगत अवयव भी समान होंगे। इसी गुण का उपयोग करते हुए हम लोग ए, बी, सी और डी के मान को ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं आंसर में, चूंकि समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू -1। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसका पहले रो का दूसरा अवयव जो है पहले रो के दूसरे अवयव यदि 5 के बराबर हो जाएगा, 2a प्लस सी बराबर 5। ये समीकरण 2 हो गया। अब दूसरा रो का पहला अवयव जो है दूसरे रो के पहले अवयव 0 के बराबर हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर 0। समीकरण 3। दूसरा रो का दूसरा अवयव जो है दूसरे रो के दूसरे अवयव 13 के बराबर हो जाएगा, 3c प्लस डी बराबर 13। अब इन चारों समीकरण को हम लोग सॉल्व यदि कर लें तो इससे ए, बी, सी और डी ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 में है a माइनस बी और 3 में 2a माइनस बी। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लें
10th क्लास में पढ़ चुके हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। किसी भी विधि से इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 और 3 को लिखिए, क्या है, a माइनस बी बराबर -1 और तीसरा है 2a माइनस बी बराबर 0। देखिए b बराबर है यहाँ और चिन्ह दोनों का समान है, तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे नीचे वाले समीकरण में हर पद का चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। वैसे 0 में प्लस माइनस लगता नहीं है, फिर भी लिख दिए, कट गया। 2a माइनस में है और 1a प्लस है, तो 2 में से 1 घट गया तो -a। -1 में 0 जोड़ने या घटने से कोई फर्क नहीं है, तो -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a का मान हो गया 1। अब a के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो b पता चल जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1। a का मान 1 रख देते हैं यहाँ से, 1 माइनस बी बराबर -1, +1 है उधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर -1 तो यहाँ है ही, +1 उधर गया तो -1 हो गया। माइनस बी बराबर -1 जुड़ गया, आप जुड़कर हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b बराबर 2। अब a b निकल गया, a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो c भी निकल जाएगा। लिखते हैं a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, 2a + c = 5। 2 गुना a का मान यहाँ से 1 रख दीजिए, प्लस c बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5, 2 को उधर भेज देते हैं, c बराबर 5 घटा 2, तो c बराबर निकल गया 3। अब हम लोग c के मान को समीकरण 4 में रख देंगे तो d निकल जाएगा। c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 उतार लीजिए, यहाँ से क्या है, 3c + d बराबर 13। अब 3 गुना c का मान कितना है, 3 प्लस d बराबर 13, तो गया 3 3 9 प्लस d बराबर 13। 9 को उधर भेज दीजिए, प्लस में है तो जाकर माइनस हो गया, तो d बराबर हो गया 4। इस प्रकार हम लोग a, b, c और d को ज्ञात कर लिए। इस तरह से सवाल संख्या 7 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।